जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार गुप्ता स्टडी विद वीएस में आपका स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.6। इसके पहले का सभी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें यह क्लास 9 का मैथ है। इसमें आज बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बताएंगे, जिसे घातांक नियम क्या है देखते हैं। पहले हम बताते हैं आधार किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। जैसे किसी भी संख्या हो गई यक्स की पावर 2 मान लिए, तो ये क्या हुआ, ये हम यक्स हमारा आधार हो गया, ये आधार, और ये क्या हो गई 2 हमारा घात हो गया। अब घात को हम पावर कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, पावर। तो यही है, आधार ये है और घात ये है। तो चलिए देखते हैं। जब किसी भी संख्या का आधार सेम हो, गुणा में जब आधार सेम हो, ये हमारी आधार है, ये हमारी घात है, ये आधार यक्स घात। और जैसे जब आधार गुणा में सेम हो और घात क्या हो, अलग अलग हो, तो गुणा करने पे एक आधार लिख लेते हैं और घातों को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे ए घाते यक्स गुणे ए घाते वाई इक्वल टू क्या हुआ, ए घाते यक्स प्लस वाई। अब देखिए जैसे दूसरा ए घाते यक्स बटे ए घाते वाई, इसमें क्या है, ये मतलब आधार सेम है और घात अलग अलग है। तो ये जब भाग में आधार सेम हो, आधार दोनों का सेम है और घात अलग अलग हो जब भाग में, तब एक आधार लिखते हैं और अंश वाले में से हर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अंश हमारा क्या है, अंश ए पावर यक्स है, तो ए पावर यक्स का पावर क्या है, यक्स है, और आधार वाले में वाई है, तो वाई घटा देंगे, तो ए घाते यक्स माइनस वाई। और देखिए अगर जब आधार एक हो, पावर यक्स अपान वाई हो, जब घात जो है बटे में के रूप में लिखा हो, तो इसका मतलब जो नीचे हो, हर हो बटे का, वो क्या हो जाता है, वो अंडर रूट का कार्य करता है, वो अंडर रूट बन जाता है, और जो घात होती है उस पर घात लगा देते हैं। जैसे चौथा हो गया, जब मतलब ए की पावर पी क्यू, जब किसी भी संख्या के ऊपर घात हो, उसके घात के भी ऊपर घात हो, तो क्या होता है, आधार एक लिखते हैं और घातों का आपस में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो जैसे ए की पावर पी की पावर क्यू इक्वल टू क्या हुआ, ए का ए लिखें और घातों को आपस में जोड़ ले, गुणा कर लेते हैं। और पांचवा, यहाँ देखिए गुणा में जब आधार सेम था तो एक आधार लिखे थे और घातों को जोड़ लिए थे। जब इस गुणे में आधार क्या हो, अलग अलग हो, घात सेम हो, तो क्या हुआ, आधार होता है, आधार का आपस में गुणा कर लेते हैं और एक घात लिख लेते हैं। ये जैसे एग्जांपल देखिए इसका, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, तो क्या होगा, होता है, देखिए आधार असमान है और घातें समान है, तो 3 दूना 6, जैसे 2 गुणे 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, घातों को आपस में एक घात सिर्फ लिख लेंगे। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और पावर 3, और इसका भी और हल करेंगे, 6 36 छक्का 216 हो जाएगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6। ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। जब किसी भी संख्या का पावर 1/2 बटे में दिया हो, तो जो हर होता है उस पावर का, वो क्या हो, कर्ण का कार्य करता है। जैसे 64 को हम ऐसे अंडर रूट 64 लिख सकते हैं, तो ये 2 जो है वो वर्गमूल का कार्य कर रहा है। ऐसे यहाँ देखिए बताए थे हम, जब एक आधार हो उसकी पावर 1/2 के पी बटे क्यू के रूप में लिखा है, तो जो हर होता है वो कर्ण का कार्य करता है, जो हर अंश होता है वो घात का कार्य करता है। तो इसलिए यहाँ 64 जो है वो 64 की पावर 1/2 में 2 जो है कर्ण का कार्य कर रहा है और 1 जो है अंश का कार्य, मतलब पावर का कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब 64 का
वर्गमूल निकालना है। कणी मतलब 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में अंडर रूट में 8, ऐसे अंडर रूट 8 गुणे अंडर रूट 8, देखिए 8 था 64 हो गया। जब जब कणी में दो समान अंक हों तो इसका मतलब कणी गायब हो जाता है और एक अंक सिर्फ उतार लेते हैं, तो ये 8 हो गया। 8 के गुणा 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ 32 की पावर 1/5। दूसरा क्वेश्चन 32 की पावर 1/5, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए 32 को हम काटेंगे, चाहे काटिए चाहे ऐसे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। देखिए 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, तो इसका क्या लिख सकते हैं? 32 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 की पावर कितनी बार? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बार, ये हमारी 2 की पावर 5 बार है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ देखिए 32 की पावर 1/5 दिया है, तो इसको हम 2 की पावर 32 की पावर 1/5 और दिया है, तो और 32 को किस रूप में लिख सकते हैं? ये 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो 32 की जगह पे हम 2 की पावर 5 लिख देंगे और इसका 1/5 लिख देंगे। देखिए अब जब एक हर एक हो, और मतलब संख्या 1 हो और घातों का आपस में गुणा कर, घातों के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो 2 की पावर 5 गुणे 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 में मतलब 5 5 कटा और यहाँ सिर्फ 2 उतर आया, ये आंसर हो गया। ये तो हम इसको हम कैसे लगाएं? इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, इसे इसको 32 का खंड करके 2 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 2 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसे 2 की पावर 5 के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे निकाल लिया करिए आप लोग। चलिए 125 की पावर 1/3, तो इसको कैसे करेंगे? पहले इसका खंड करेंगे। 125 का खंड ये किस संख्या से कटेगा? 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, यहाँ से 2 उधार गए, यहाँ बना 25, तो 5 बचे 25, फिर 5 से कटाएंगे, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 का नाम 5। देखिए 5 कितने बार आया? 5 3 बार आया है, तो इसका मतलब 5 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। इसको 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और गुणे 1/3 है ही, 1/3 ऐसे लिख देंगे। तो अंश और हर में देखिए समान समान अंक है, तो इसको 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा? 5 की पावर 1 मतलब 5 ही बचा, ये आंसर हो गई हमारी। ज्ञात कीजिए 9 की पावर 3/2, तो 9 को हम ये किस रूप में लिखें कि ये हर हमारा 2 जो है कट जाए? मतलब 9 हमारा 3 की गुणा 3 2 बार करेंगे, 3 गुणे 2 मतलब 3 गुणे 3 मतलब 3 की पावर 2 बार। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसकी पावर क्या दिया है? 3/2 दिया है। अब इसको किस रूप में लिखेंगे? देखिए 3 की पावर 2 लिख देंगे और गुणे 3/2 है ही, 3/2 लिख देंगे, 2 2 कटा, तब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 है, तो 3 3 9 3 27, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 27 लिख सकते हैं, आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा 32 की पावर 2/5, तो 32 की पावर 2/5, 32 का खंड अभी हम किए, क्या आया था? 2 की पावर 5 आया था, 2 की पावर 5, 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। कैसे? अभी हम खंड करके दिखाए थे कि 32 को हम 2 से कटाएंगे, ऐसे 2 की पावर 5 बार 2 आएगा, तो ऐसे खंड कर लीजिएगा। तो 2 की पावर 5 और देखिए 2/5 दिया है, गुणे 2/5, यहाँ 5 5 कटा और 2 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 2 बराबर 4, आंसर। तीसरा क्वेश्चन 16 की पावर 3/4, तो 16 की पावर 3/4, तो 16 को हम किस रूप में कैसे लाएं कि यहाँ जो है हर गायब हो जाइए इसकी पावर का? तो इसे 2 की पावर 16 को अगर हम काटेंगे, देखिए 16 की पावर क्या, 16 को काटें तो 2 से कटेगा पहले, 2 8 16, 2
चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक नम 2। देखिए 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4, तो इसका मतलब हम 2 की पावर 4 बार लिख, 2 को हम 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और गुणे 3/4, 4 4 से कटा बराबर 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 को हम कितनी बार, जैसे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखिए 125 मतलब 5 की पावर क्या दिया है, 5 की पावर 3 दिया है, और गुणे -1/3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 काट देंगे, और 5 की पावर -1 आया है, तो अगर 5 की पावर -1 है घात में, तो इसको क्या करते हैं, इसको प्लस करने के लिए, देखिए घात में नहीं छोड़ते हैं, घात में माइनस नहीं छोड़ते हैं, इसको किसी भी पावर संख्या की घात माइनस में हो तो इसको प्लस में करने के 1/5 लिख देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये बटे के रूप में बदल जाता है, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सरल करना है, सरल कीजिए। तो 2 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर 1/5, तो इसको किस रूप में देखिए, जब हर समान हो तो घातों को क्या करते हैं गुणा में, जब गुणा में हर समान हो तो घातों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो एक हर लिखेंगे, घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, घात हमारा क्या है 2/3 प्लस 1/5, और देखिए अब फिर इसको सरल करते हैं, देखिए तिरछे तिरछे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और प्लस लगाएंगे चिन्ह, 3 एक नम 3, और 5 त्याई 15, अब फिर 2 लिखेंगे, अब देखिए 10 3 13, 10 3 13 और बटे 15, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन 1/3 की पावर 3 कुल की पावर 7, तो जो हम पहले भी अगले क्वेश्चन में बताए थे, जब 1/3 की पावर 3 हो तो चाहे इसको अगर हर बटा में मतलब इसको बदलना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस में लेके चले जाएंगे तो ये हमारा बटा गायब, अंश हर गायब मतलब गायब हो जाएगा, तो जैसे 3 की पावर 3 की पावर -3 लिख देंगे, तो क्या हो गया 1/3 की पावर 3 है, तो ये इस रूप में लिख सकते हैं, और कुल की पावर क्या हो गया 7 हो गया। अब देखिए जब हर के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात हो, तो घातों को आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो इसे 3 7 तिरिक 21 माइनस लगा है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, 7 तिरिक 21 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन अब है 11 की पावर 1/2 बटे कुल का बटे 11 की पावर 1/4, तो इसको क्या ये घात के रूप मतलब बटे के रूप में है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये बटे के रूप में हटाएंगे पहले, तो हम 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 ऐसे लिख देंगे। अभी हम शुरू में बताए थे कि जब आधार सेम हो भाग देते समय तो एक आधार लिखते हैं, घातों को आपस में घटा देते हैं, तो वही लिखे हैं, आधार हमारा ये था, भाग देते समय एक आधार लिखे हैं और घातों को आपस में घटा रहे हैं, तो चलिए एक आधार लिखते हैं। अब फिर इन दोनों का देखिए 4 का नम 4 और 2 एक नम -2/4 दूनी 8, फिर 11 4 में से 2 गए 2/8, 2 एक नम 2, 2 चौक 8, तो 11 की घात 1/4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गई। अब देखिए चौथा 7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2, तो जब देखिए आधार असमान हो घात समान हो ना, तो गुणा में जब आधार असमान हो और घात समान हो तो आधारों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 7 8 56 और एक घात मतलब एक पावर उतार लेते हैं 1/2, ये हमारी आंसर हो गई। और भी इसको सरल करना चाहते हैं कर दे, नहीं तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों
आज के वीडियो में बस इतना ही। आज प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली में जो बहुपद है। और वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।